नमस्कार। बिंदु बुलेटिन में सतना जिले की कुछ अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं अंकुर यादव। सतना की सबसे बड़ी खबर जो कि बिंदु बुलेटिन की आज की सबसे बड़ी सुर्खी है। 24 मार्च को लगभग 3 करोड़ रुपए और 3 किलो सोने की चोरी के मामले का खुलासा पुलिस ने 36 घंटों के भीतर कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने घर के ही एक पुराने नौकर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनसे 2 करोड़ रुपए की राशि और सोना भी बरामद कर लिया गया है। बाकी की राशि की तलाश जारी है। बहरहाल 36 घंटे के भीतर इस बड़े मामले का खुलासा कैसे हुआ और क्या है इस पूरी चोरी की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। सतना जिले में लूट का खुलासा हुआ है, जहां 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी और 3 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। सतना जिले में 24 मार्च को हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस लूट की वारदात में शामिल 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से लूटी गई राशि और सोना बरामद किया गया है। गौरतलब है कि 24 मार्च की सुबह करीब 9:45 बजे इस बात की सूचना ने पूरे जिले सहित मध्य प्रदेश में तहलका मचा दिया था, जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपए नकद और 3 किलो सोना लूटने की बात कही गई थी। पुलिस ने आनन फानन में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने शानदार काम करते हुए महज 36 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि और 3 किलोग्राम सोना बरामद कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए रीवा रेंज के आईजी उमेश जोगा ने बताया कि नवंबर 2020 में फरियादी श्रवण कुमार ने अपने पुत्र संजीव पाठक के साथ अपने घर सतना से लाकर यहां राशि रखी थी। इस कार्य में उसके कर्मचारी सुरेश केवट ने शिवपुरवा में स्थित फार्म हाउस में मदद की थी। सुरेश केवट अपने परिवार के साथ यहीं फरियादी के खेत में रहता था। इसके पास आरोपी राजू उर्फ सुरेश दाहिया, जो कि सुरेश केवट का रिश्तेदार है, उसका आना जाना था और दोनों की नजर में उक्त संपत्ति तभी से खटक रही थी और लूटने की फिराक में थे। 19 मार्च को सुरेश केवट ने श्रवण पाठक के यहाँ काम छोड़ दिया और अपने परिवार को लेकर फार्म हाउस से चला गया। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से आरोपी गणों को एकत्रित कर घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी गण 3 मोटरसाइकिल से रात में बीड़ सिंहपुर से जमा होकर 6 बजे इकट्ठे हुए और रात में घटना स्थल पर पहुंचे और सोते हुए चौकीदार बसंत लाल कोल पर लाठियों से हमला कर दिया। इसके बाद नुकीले रॉड से अलमारी तोड़कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गार्ड का मोबाइल फोन भी आरोपी ले गए थे। इस तरह से हुए इस घटनाक्रम में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लोधा वासुदेव, अजय दाहिया, सुरेश उर्फ राजा इटौरा और सुरेश केवट, जो कि कटनी का रहने वाला है। हालांकि पुलिस अभी बाकी राशि के बरामद करने के लिए आरोपियों का रिमांड ले सकती है। जैसे आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 24 तारीख जो मार्च में श्रावण कुमार पाठक द्वारा थाना कुलगामा में बावपुर में शिकायत किया था कि उनके यहाँ पे जो फार्म हाउस में घर में रखे हुए 3 करोड़ रुपए और 3 किलो सोना वो अपना चौकीदार को किसी ने मारपीट करके पैसा ले गए हैं। तो इस पर से थाना प्रभारी और सभी पुलिस अधीक्षक और सभी एसडीओपीज वगैरह सभी रात प्रतिकर मौके पर पहुंच गए और लगातार 36 घंटा इसका विवेचना किए हैं। विवेचना का फलस्वरूप क्या हुआ, 4 आरोपी पुलिस के हाथ में आए हैं। तो इन 4 आरोपी से पुलिस ने अभी तक 2 करोड़ 25 लाख बरामद किया है और 3 किलो सोना बरामद हुआ। इसमें मुख्य रूप से सुरेश केवट जो फरियादी का नौकर था, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था, ये सुरेश केवट का रिश्तेदार जो साडू भाई लगता है, वो इसमें मुख्य रोल निभाया है। मुख्य भूमिका उसी की है। वो और उसके और एक रिश्तेदार और 2 साथियों ने मिलकर ये पूरा घटना को अंजाम दिया था। घटना रात के 2 बजे घटना हुआ था, जिसमें चौकीदार को मारपीट करके बांध के ये बोरे में रखे हुए पैसे पूरे इन लोगों ने मोटरसाइकिल्स के साथ लेके गए हैं। ये अभी जो पैसे के साथ साथ 3 मोटरसाइकिल जो घटना में इस्तेमाल हुए हैं और 2 मोटरसाइकिल जो इन पैसों से उन लोगों ने खरीदे हैं, कुल मिला के 5 वाहन भी हम लोग ने जब्त किया है। और इसके अलावा एक आरोपी अभी जो सुदामा वासुदेव है, इसमें अभी फरार है। तो बाकी के रकम और फिर इनसे अभी इंटरोगेशन करेंगे, क्योंकि 36 घंटे में अभी हम लोगों ने केवल इन लोगों ने जो अभी हम लोग को कहानी बताया और बरामद किया बताया है। अब सभी लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो न्यायालय में पेश करके फिर इन लोगों का रिमांड लेके
फिर इनसे विस्तृत पूछताछ किया जाएगा। इसकी मुख्य वजह क्या है, क्यों उन्होंने वारदात को? इनका मुख्य वजह कुछ भी नहीं है कि इनको जब जानकारी थी कि इनके मालिक के द्वारा इतनी बड़ी रकम वो फार्म हाउस में छुपाई गई थी, तो उसके बाद जब नौकरी से भी चला गया था तो इन लोगों ने ये घटना को अंजाम किया। आगे बढ़ते हैं। रेलवे के द्वारा अब एक अभियान चलाकर यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थों और धूम्रपान की सामग्री ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक अभियान के तहत पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि रेल यात्रा के दौरान ये चीजें ले जाना गलत है और अगर आप इन सब चीजों के साथ रेल यात्रा के दौरान पकड़े गए तो आपके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में। अब ट्रेनों में धूम्रपान और ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खिलाफ रेलवे विभाग अभियान चलाएगा। यदि आप आए दिन ट्रेन के माध्यम से यात्रा करते हैं और ट्रेन में या स्टेशन परिसर पर स्मोकिंग करने की सोच रहे हैं या फिर किसी ज्वलनशील पदार्थ को यात्रा के दौरान अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं तो अब आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दरअसल रेलवे ने धूम्रपान और ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खिलाफ नकेल कसने की योजना बनाई है। यदि इसके तहत कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ जुर्माने के साथ साथ गिरफ्तारी भी की जाएगी। बताया गया है कि रेलवे बोर्ड के निर्देश पर अभियान शुरू कर दिया गया है। पश्चिम मध्य रेल में 31 मार्च तक मिशन मोड के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सतना में इस अभियान का असर दिखने लगा है। अभियान के अंतर्गत रेलवे का उपयोग करने वाले यात्रियों, पार्सल स्टाफ, लीज होल्डर, उनके स्टाफ, पार्सल पोर्टर, कैटरिंग स्टाफ और आउटसोर्स किए गए स्टाफ को स्टेशनों तथा गाड़ियों में आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सावधानियों की सलाह दी जा रही है। धूम्रपान निषेध, रेल से ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध, SLR, BBPU, लीज पार्सल की जांच आदि जैसे कदम उठाने के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और सतना में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं, जिससे अब एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ गई है। कोरोना को लेकर प्रशासन क्या इंतजाम कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सतना में एक बार फिर कोरोना का कोहराम तेजी से फैल रहा है। कोरोना के 9 नए मरीज सतना जिले में सामने आए हैं, जिससे लोग अब भयभीत हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में ही सतना जिले के भीतर कोरोना के 28 नए मामले सामने आ चुके हैं। नए 9 केस सामने आने के बाद अब सतना जिले में कोरोना के 40 एक्टिव केस हो चुके हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को मामूली लक्षण हैं और उन्हें होम क्वारंटाइन कराया गया है, जबकि कुछ मरीजों को सांस लेने में तकलीफ के बाद सतना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 2 दिनों में 28 मरीज सामने आने के बाद प्रशासन भी लोगों से लगातार अपील करने में जुटा है कि वे कोविड गाइडलाइन का पालन करें। गौरतलब है कि सतना जिले में अब तक 65,281 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बावजूद इसके कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह है बाजार क्षेत्र में लोगों का कोरोना गाइडलाइन के प्रति उल्लंघन। कलेक्टर ने दवा कारोबारियों, फार्मासिस्ट और डॉक्टरों से कहा है कि कोरोना वायरस को मात देने के लिए इलाज में सतर्कता बरतें। कलेक्टर ने संक्रमण के दौरान शारीरिक प्रभाव, इलाज और दवाओं के असर के बारे में भी पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को जानकारी दी। उन्होंने सतना जिले के लोगों से अपील की है कि मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का पालन करें और हाथ धोते रहें। सतना में क्रशर संचालकों के द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाकर प्रदूषण फैलाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं और अब एक मामले में स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन क्रशर संचालकों के द्वारा लगातार नियमों को तोड़ा जा रहा है, जिससे वे परेशान हैं। सतना जिले में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। गर्मी आते ही ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। सतना के फूलचंद चौक पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब सड़क किनारे लगे एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। घटना के दौरान किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से आसपास के क्षेत्र में लगभग 1 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। स्थानीय लोगों की सूचना पर विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा सके।
आगे बढ़ते हैं। सतना में ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। कहां ये ट्रांसफार्मर जल गया और किस तरह इस पर काबू पाया गया, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सतना में आखिर कौन कसेगा क्रशर के प्रदूषण पर लगाम। नेशनल हाईवे से सटे गांवों में लगाए गए क्रशर्स ग्रामीणों की नींद हराम किए हुए हैं। ग्रामीण प्रदूषित जन्य बीमारियों का शिकार हो रहे हैं तथा किसानों की जमीन तेजी से बंजर हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। मामला सतना जिले के देवरा क्रमांक 2 रामपुर बघेलान मार्ग पर स्थापित क्रशर्स का है, जिसके संचालकों की मनमानी का दंश गांव के किसानों को भोगना पड़ रहा है। हालत ये है कि क्रशर्स के आसपास के खेतों पर मोटी डस्ट की परत जम गई है। किसानों के खेत बंजर हो रहे हैं और लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि क्रशर के बेलगाम प्रदूषण की शिकायतें वे पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण क्रशर संचालकों का हौसला और बढ़ जाता है और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वे क्रशर का संचालन करते जा रहे हैं। दरअसल नियम के मुताबिक स्टोन क्रशर्स में सुबह और शाम के वक्त सिंचाई की जाना अनिवार्य है ताकि डस्ट न उड़े, लेकिन यहाँ संचालित क्रशर्स में नियम नहीं चलते। लोग नियमों की धज्जियां उड़ाकर संचालित किए जा रहे इन क्रशर्स से बुरी तरह परेशान हैं। तो बिंद बुलेटिन में इतना ही। बिंद क्षेत्र की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। फेसबुक पर इस खबर को देख रहे थे तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। हमारा ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।